जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज कक्षा 10 आज मैं पढ़ाने वाला हूँ केमिस्ट्री, जो कि इससे पिछले वीडियो में लगभग 3 से 4 वीडियो में प्रोवाइड करवा चुका हूँ, जो कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में संतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण, उसके बाद से डिफिनेशन, रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार क्या होता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, या द्रव की अविनाशिता का नियम क्या है। इसमें मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि जो रासायनिक अभिक्रिया है, जो कि हेडिंग आपको दिखाई दे रहा होगा, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कहने का मतलब यह है कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती हैं यह कितने प्रकार से होती हैं, समझ रहे। तो इसमें जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वह देखिएगा, अभिक्रिया की क्रियाविधि के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। पहला हमको पढ़ना अभिक्रिया की क्रियाविधि के आधार पर जो रासायनिक अभिक्रिया होती है निम्नलिखित प्रकार की होती है। इसमें पहला होता है योगात्मक अभिक्रिया। इसमें पहला होता है योगात्मक अभिक्रिया, इसे अन्य नाम से जानते हैं लोग। योगात्मक अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया, समझ रहे हैं, संयोजन, देखिएगा संयोजन अभिक्रिया, समझ रहे हैं, कौन सी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, या इसे अन्य नाम से भी जान सकते हैं, या करके मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। योगात्मक हो गया संयोजन, या इसे कहते हैं संकलन अभिक्रिया, समझ रहे हैं, संकलन अभिक्रिया। तो क्या है, संयोजन अभिक्रिया, संकलन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। दूसरा अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया, तीसरा अभिक्रिया है प्रतिस्थापन अथवा विस्थापन अभिक्रिया है, और चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया है। अभिक्रिया के मुख्य रूप से हमको यही प्रकार पढ़ना है, संयोजन अथवा संकलन अथवा योगात्मक अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें हमको पढ़ना है योगात्मक अभिक्रिया की परिभाषा क्या होती है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ योगात्मक, एडिशनल और कॉम्बिनेशन रिएक्शन, व्हाट इज एडिशनल और कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अर्थात जो योगात्मक अभिक्रिया होती हैं ये कितने प्रकार से होती हैं, या योगात्मक अभिक्रिया को हम कैसे समझें, क्या इसका कोई डिफिनेशन है, क्या इसका कोई उदाहरण है, जो कि पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक यौगिक परस्पर संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया योगात्मक या संयोजन या संकलन अभिक्रियाएं कहलाते हैं। बस इसका इतना ही डिफिनेशन आप लोगों को याद करके रखना है। उदाहरण में हम यहाँ पे दिए हैं, उदाहरण में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का सूत्र होता है H2, समझ रहे हैं, हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है, H2 होता है, और ऑक्सीजन का क्या होता है, O2। तो जब ये दोनों एक दूसरे से संयोग करते हैं तो देखिएगा ये भी गैस होते हैं और ये भी गैस होते हैं। जब ये दोनों एक दूसरे से संयोग करते हैं तो H2O का निर्माण कर देते हैं, समझ रहे हैं। तो इसमें संतुलित रासायनिक समीकरण में आप लोगों को पिछले वीडियो में पढ़ाया हूँ। तो संतुलित रासायनिक समीकरण करना क्यों आवश्यक होता है कि द्रव की अविनाशिता का नियम कहता है कि द्रव को न हम उत्पन्न कर सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं। तो इधर बताइए हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और इधर हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, ये तो सही है, लेकिन हाइड्रोजन के यहाँ 2 परमाणु हैं और हाइड्रोजन का 1 परमाणु हो गया, तो संभव ही नहीं हो सकता है। कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि द्रव की अविनाशिता का नियम कह रहा है कि द्रव को न उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, समझ रहे हैं। इसलिए हमको समीकरण को क्या करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा। तो 2 से इसमें गुणा कर दे रहे हैं और 2 से इसमें गुणा कर दे रहे हैं, तो हाइड्रोजन 4 हो जा रहा है, ऑक्सीजन 2 हो जा रहा है, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, इसलिए क्या हो सकता है, अर्थात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का योग क्या है। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परस्पर अभिक्रिया कराते हैं तो जल का निर्माण करता है, तो इसलिए किस अवस्था में रहेगा, लिक्विड अवस्था में। चलिए उसके बाद से सोडियम और ऑक्सीजन का उपयोग, तो संयोग, तो सोडियम का सूत्र क्या होता है Na और ऑक्सीजन का क्या होता है O2, समझ रहे हैं। तो क्या बना देगा, सोडियम ऑक्साइड का निर्माण कर देगा, NaO का निर्माण कर देगा, सोडियम ऑक्साइड का निर्माण कर देता है, समझ रहे हैं। तो इसमें समीकरण को संतुलित करने के लिए 2 से इसमें गुणा कर दीजिएगा, 2 से इसमें गुणा कर दीजिएगा, ठीक है। उसी तरह से सल्फर और ऑक्सीजन का योग, तो सल्फर का सूत्र क्या होता है
और ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है O2। तो ये दोनों मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण कर देंगे SO2। इसमें समीकरण पहले से क्या है, संतुलित है। सॉलिड अवस्था में है और ये गैस अवस्था में है। जब ये दोनों मिला है तो किस अवस्था में बन गया है, तो गैस अवस्था में हम कह सकते हैं कि इसका निर्माण हो गया है। समझ रहे हैं। उसी तरह से नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन का योग। तो हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है H2 और क्लोरीन का होता है Cl2। तो H2 और Cl2 दोनों आपस में मिलकर HCl का निर्माण कर देंगे। तो समीकरण को क्या कर दीजिएगा, संतुलित कर दीजिएगा, 2 से इधर पूरा कर दीजिएगा। चलिए मैं आप लोगों को एक ऐसी बात आज बता रहा हूँ जो केमिस्ट्री में आपको जानना सबसे ज़्यादा जरूरत होता है। इसमें जानना ये है कि जो H है इसके 2 परमाणु हैं, जो Cl है इसके भी 2 परमाणु हैं। H भी गैस अवस्था में है और Cl भी गैस अवस्था में है। आपको ये सोचना है कि जो भी अधातु होते हैं, सुनिएगा, जो भी अधातु होते हैं वह कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहकर अपने अणुओं या परमाणुओं के साथ रहते हैं। समझ रहे हैं। लेकिन जो धन आयन होते हैं, मतलब जिनके पास जो पॉजिटिव चार्ज होता है, वो हमेशा अकेले होते हैं। समझ रहे हैं। लेकिन जिनके पास नेगेटिव चार्ज होता है वह कभी भी अकेले नहीं होते हैं। जैसे कि आप लोग हाइड्रोजन समूह पढ़े होंगे, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। समझ रहे हैं। ये कभी भी अकेले नहीं रहेगा। अगर क्लोरीन को आप लिखना चाह रहे हैं तो क्लोरीन को कैसे लिख सकते हैं, तो क्लोरीन को आप लिखेंगे Cl2, क्लोरीन को क्या लिखेंगे F2, ब्रोमीन को क्या लिख सकते हैं Br2। समझ रहे हैं। और आयोडीन को कैसे लिख सकते हैं, तो आयोडीन को आप लिख सकते हैं I2। क्या ये बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। आपको ये समझना होगा कि जो भी जिसपे निगेटिव चार्ज होते हैं वह उसके जो परमाणु होते हैं उसे अकेले नहीं छोड़ते हैं, वह कम से कम 2 परमाणुओं को एक साथ रखते हैं। यहाँ आप ये देख रहे होंगे सोडियम जो है अकेले है, लेकिन ऑक्सीजन है ये क्या है, अधातु है। लेकिन देखिएगा यह किस अवस्था में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 2 परमाणु उसके साथ दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं भी आप चले जाएगा जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा, समझ रहे हैं, वह उसके 2 परमाणु एक साथ रहेंगे। समझ गए। नेक्स्ट है, यहाँ देखिए कार्बन का, देखिएगा 1 मिनट छोटा मैं इसको कर दूं। चलिए इसमें है कार्बन और ऑक्सीजन का योग। तो कार्बन का सूत्र क्या होता है C+O2। तो दोनों मिलाकर क्या बना देते हैं CO2। समझ रहे हैं। कार्बन धन आयन देख लीजिए, समझ रहे हैं। तो उसके बाद से अमोनियम और हाइड्रोजन, अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड का योग। तो जब अमोनिया का सूत्र होता है NH3। समझ रहे हैं। किसके साथ, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl के साथ अभिक्रिया करता है तो किसका निर्माण कर देता है, तो बना देता है NH4Cl। समझ रहे हैं। ये कौन सी अभिक्रिया हो रही है, देखिएगा यहाँ पर 2 पदार्थ थे, 2 परमाणु थे, किसका उत्पाद किया है, एकल उत्पाद बना रहा है। यहाँ देखिएगा एक अभिकारक और 2 अभिकारक, 2 अभिकारक मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का योग। तो मैग्नीशियम का सूत्र क्या होता है Mg, धातु होता है, यह धनायन होता है इसलिए 1 रहेगा, और ऑक्सीजन मतलब O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर देगा, MgO का निर्माण कर देगा। समीकरण को संतुलित करने के लिए 2 से दोनों में गुणा कर दीजिएगा। उसी तरह से नेक्स्ट है सोडियम और क्लोरीन का योग। तो सोडियम मतलब Na और क्लोरीन का मतलब Cl2। जब दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तो देखिएगा ये सॉलिड होगा और ये क्या हो जाएगा, गैस होगा। जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तो NaCl का निर्माण कर देंगे, जो कि हम कह सकते हैं ये भी एक सॉलिड की अवस्था में ही होते हैं। समझ रहे हैं। तो समीकरण को संतुलित करने के लिए 2 से इसमें गुणा, 2 से इसमें गुणा कर दीजिएगा। आज ज़्यादा नहीं, बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आएगा आप लोग का वियोजन अभिक्रिया, और वियोजन अभिक्रिया के प्रकार पढ़ा जाएगा। पहले आपको समझा दे रहे हैं कि वियोजन अभिक्रिया या इसी को बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। समझ रहे हैं। इसके 3 प्रकार होते हैं जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।